राजस्थान कांग्रेस एक बार फिर से अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी की वजह से चर्चा में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ बागड़ अंचल के वरिष्ठ नेताओं ने खुली बगावत करते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से शिकायत की है। इस घटनाक्रम ने प्रदेश की कांग्रेस राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचा दी है और इस सवाल उठने लगा है कि क्या इसका सीधा असर राजनीतिक लाभ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मिलेगा। चलिए आपको ये पूरा मामला बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता, जिनमें पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, ताराचंद भगोरा और अन्य 10 से अधिक नेता शामिल थे, वो शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात करके गोविंद सिंह डोटासरा की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन नेताओं का आरोप है कि डोटासरा आदिवासी अंचलों में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच फूट डालने का काम कर रहे हैं। विशेष करके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है और पार्टी के अंदर संगठनात्मक तालमेल खत्म होता जा रहा है। खबरों के मुताबिक बागड़ अंचल के कांग्रेस नेता खुद को लगातार दरकिनार और अनसुना महसूस कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा पार्टी के कुछ कार्यक्रमों में नेताओं को बुलावा न भेजना, टिकट बंटवारे में एक तरफा निर्णय लेना और आदिवासी समाज की उपेक्षा जैसे मुद्दों को लेकर असंतोष चरम पर है। ये नाराजगी अचानक नहीं है, बल्कि बीते कई महीनों से नीचे के स्तर पर विरोध पनपता जा रहा है, जो अब जाकर हाईकमान तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि ये विरोध उस समय सामने आया है जब पार्टी को संगठनात्मक मजबूती की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में बुरी तरह से पिछड़ गई है और विधानसभा चुनावों में भी हार का सामना करना पड़ा था। ये घटनाक्रम सचिन पायलट खेमे के लिए एक राजनीतिक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। पायलट पहले ही अशोक गहलोत सरकार के दौरान अनदेखी और उपेक्षा का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने संगठन में नई सोच और युवाओं को अवसर देने की मांग करते हुए 2020 में भी बगावत तेवर दिखाए थे। अब जब प्रदेश अध्यक्ष पर खुले तौर पर शिकायतें सामने आ रही हैं और वो भी कांग्रेस के पुराने और अनुभवी चेहरों से, तो इससे सचिन पायलट की साख को मजबूती मिल सकती है। डोटासरा को अशोक गहलोत का नजदीकी माना जाता है। ऐसे में उनकी छवि को नुकसान होना गहलोत खेमा की पकड़ को भी कमजोर कर सकता है। अब इसको देखते हैं कि इससे पायलट को कैसे लाभ मिल सकता है। संगठनात्मक बदलाव की मांग को बल मिलेगा। पायलट लंबे समय से पार्टी संगठन में बदलाव की मांग कर रहे हैं। अब वरिष्ठ नेताओं की शिकायतें उनकी बात को सत्य साबित करती हैं। आदिवासी क्षेत्र में पैठ बनाने का मौका। अगर कांग्रेस नेतृत्व डोटासरा की जगह किसी नए नेतृत्व की तलाश करता है, तो पायलट खुद या अपने करीबी नेताओं को इन इलाकों में संगठन में जिम्मेदारी दिला सकते हैं। हाईकमान के समक्ष मजबूती से अपनी बात रखने का मौका। पायलट गुट अब ये कह सकता है कि पार्टी के बड़े तबके को डोटासरा की कार्यशैली से दिक्कत है और संगठन में नए नेतृत्व की आवश्यकता भी है। अब सबकी निगाहें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर है। पार्टी के भीतर असंतोष साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हाईकमान इस पर तत्काल कोई निर्णय लेगा या फिर हमेशा की तरह वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई जाएगी। अगर हाईकमान ने पायलट को अवसर नहीं दिया तो यह असंतोष और ज्यादा गहरा हो जाएगा और साथ ही पार्टी को आगामी विधानसभा उपचुनाव या स्थानीय निकाय चुनावों में नुकसान भी हो सकता है। अब यह है कि बीजेपी के लिए कैसा मौका है। राजस्थान कांग्रेस की गुटबाजी का सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है और आगे आने वाले चुनावों के लिए भी बीजेपी एक मजबूत रणनीति बना सकती है। राजस्थान कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ खुला संतोष कोई मामूली बात नहीं है। ये पार्टी के अंदर गहराते टकराव और असहमति का संकेत है। सचिन पायलट के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है अगर वे समय रहते राजनीतिक संतुलन साधकर हाईकमान के समक्ष खुद को एकजुटता, नवाचार और समावेशी नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पेश करें। आदिवासी नेताओं की इस बगावत ने साफ कर दिया है कि राजस्थान कांग्रेस में एक बड़े संगठनात्मक बदलाव की जरूरत है और जो भी इस बदलाव का चेहरा बनेगा, उसका 2028 विधानसभा चुनाव में बोलबाला हो सकता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।